नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर पार्ट थर्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: प्रक्रियात्मक समूह की संरचनाएं एवं अल्कोहलों और फिनॉलों का विरचन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं। अल्कोहलों में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा आबंध द्वारा जुड़ी होती है, जो कार्बन के sp3 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के अतिव्यापन द्वारा बनता है। यानी कि जो अल्कोहलों में OH समूह की ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ एक सिग्मा आबंध द्वारा जुड़ा होता है, जो कि कार्बन के sp3 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के आपस में अतिव्यापन द्वारा बनता है। यहाँ पर मेथेनॉल, फिनॉल एवं मेथॉक्सीमेथेन को प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले हम मेथेनॉल में देख लेते हैं। मेथेनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो आबंध है उसकी लंबाई होती है 142 pm, और जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध है उसकी लंबाई होती है 96 pm। और इन दोनों आबंधों के बीच का जो कोण होता है वो 108.9 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इन दोनों बंधों के बीच जो कोण होता है वो 109 डिग्री होता है। जबकि मेथॉक्सीमेथेन यानी कि ईथर वाले ग्रुप में कार्बन सिंगल आबंध ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल आबंध कार्बन, तो इन दोनों के बीच का जो आबंध कोण है वो 111.7 डिग्री होता है, यानी कि फिनॉल और मेथेनॉल की तुलना में अधिक होता है। अल्कोहलों में आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम होता है। ऐसा ऑक्सीजन के असहभागित इलेक्ट्रॉन युगलों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है। यानी कि अल्कोहलों में जो आबंध कोण होता है वो चतुष्फलकीय कोण यानी कि 109 डिग्री और 28 मिनट से थोड़ा सा कम होता है। इसका कारण ये होता है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युगल होते हैं जो कि असहभागित होते हैं, और इनके बीच जो है वो प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी कारण जो आबंध कोण होता है वो थोड़ा सा चतुष्फलकीय कोण से कम हो जाता है। फिनॉलों में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होता है। फिनॉलों के कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 136 pm, यानी मेथेनॉल में उपस्थित इस आबंध की लंबाई से थोड़ी कम होती है। इसके कारण है, पहला है इसका कारण, ऑक्सीजन के असहभागित इलेक्ट्रॉन युगल का एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मन होना, जिससे यह आबंध आंशिक द्विक आबंध गुण प्राप्त करता है। यानी कि फिनॉल में जो OH होता है वो एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ी होती है, और एरोमेटिक वलय के जिस कार्बन से जुड़ी होती है उस कार्बन पे sp2 संकरण होता है। तो इस एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ने के कारण यह आंशिक द्विआबंध गुण प्राप्त करता है। और दूसरा कारण है कि उस कार्बन की sp2 संकरित अवस्था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी है, यानी कि ऑक्सीजन जिस एरोमेटिक वलय के कार्बन से जुड़ी होती है उस पर sp2 संकरित अवस्था होती है। ईथरों में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युग्ल यानी 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्ल और 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्ल लगभग चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। 2 स्थूल एल्किल समूह यानी कि R समूह के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा अधिक होता है,
ईथरों में कार्बन डैश ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 141 pm यानी कि अल्कोहलों के कार्बन डैश ऑक्सीजन आबंध की लंबाई के लगभग समान होती है। अब हम समझ लेते हैं अल्कोहल और फिनॉलों का विरचन। तो अल्कोहल और फिनॉलों के विरचन में सबसे पहले हम अल्कोहलों का विरचन को समझ लेते हैं। अल्कोहलों को निम्नलिखित विधियों द्वारा विरचित किया जाता है, जिनमें से पहला है एल्कीनो से, और एल्कीनो में है पहला अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। तो एल्कीन तनु अम्ल की उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाती है। असम्मित एल्कीनो में योगज अभिक्रिया मार्कोनिकॉप नियम के अनुसार होती है। तो मार्कोनिकॉप नियम का हम अध्ययन कर चुके हैं कि जब भी किसी असमान एल्कीन की अभिक्रिया HBr या HCl के साथ कराई जाती है तो जुड़ने वाले अणु का हाइड्रोजन उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जहां पर पहले से अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब जब हम एल्कीन की अभिक्रिया H2O के साथ कराएंगे तो H2O में एक H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है। तो एक कार्बन पे H पॉजिटिव चले जाएगा और दूसरे कार्बन पे OH नेगेटिव चले जाएगा। लेकिन अगर हम असमान एल्कीन की अभिक्रिया H2O के साथ कराएंगे तो ये मार्कोनिकॉप नियमानुसार होती है, यानी कि हाइड्रोजन उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसलिए जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो CH2 के पास जाके यहाँ पर CH3 बना देगा, जबकि OH जो है वो CH पे जाके यहाँ पर OH को यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएगा। क्रिया विधि। अभिक्रिया की क्रिया विधि में निम्नलिखित 3 चरण सम्मिलित होते हैं। पहला चरण है कि H3O पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के द्वारा एल्कीनो के प्रोटॉन से कार्बोकैटायन बनते हैं। तो सबसे पहले जो H2O होता है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि एल्कीन से अभिक्रिया करके कार्बोकैटायन बना देता है और साथ में H2O बना देता है। तो पहले चरण में हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। चरण सेकंड यानी कि दूसरे चरण में कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होता है। तो कार्बोकैटायन पर यहाँ पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होता है और जो ये ऑक्सीजन होती है वो इस कार्बन से जुड़ जाती है, और जिस कारण जो कार्बन पे प्रोटॉन होता है वो ऑक्सीजन पे चले जाता है। चरण 3 में विप्रोटोनन जिससे अल्कोहल बनता है, यानी कि विप्रोटोनन होता है और यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन होता है ये H2O के साथ चले जाता है और यहाँ पर H3O पॉजिटिव बना लेता है, और यहाँ पर अल्कोहल हमें इस तरीके से यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। दूसरा है एल्कीनो में हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा डाइबोरेन यानी कि BH3 का होल ट्वाइस एल्कीनो से अभिक्रिया करके एक योगज उत्पाद ट्राई एल्किल बोरोन बनाता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल्कीन की अभिक्रिया, यहाँ पर जो एल्कीन प्रयुक्त हो रही है वो है 1 प्रोपीन। तो यहाँ पर 1 प्रोपीन की अभिक्रिया हम डाइबोरोन के साथ करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो H है ये H उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाती है जहां पर कम हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी कि जो मार्कोनिकॉप का नियम है उसके विपरीत ये रिएक्शन होती है, और BH2 वहां पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन अधिक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है। अब इसकी अभिक्रिया दोबारा हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ कराते हैं। तो यहाँ का जो BH2 है यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर
डाई एल्किल बोरोन प्राप्त हो जाता है। अब इसकी पुनः रिएक्शन हम CH3CH CH2 के साथ करते हैं। फिर से यहाँ का एक और हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर ट्राई एल्किल बोरोन प्राप्त हो जाएगा। अब ट्राई एल्किल बोरोन की अभिक्रिया हम NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करते हैं, तो हमें यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हो जाती है और साथ ही में BOH का होल थ्राइस प्राप्त हो जाता है। द्विक आबंध पर बोरोन का योजन इस प्रकार होता है कि बोरोन परमाणु उस sp2 संकृत कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर पहले से ही अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार प्राप्त अल्कोहल ऐसी दिखती है जैसे कि एल्कीनों से मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत जल योजन से बनी हो। इस अभिक्रिया में अल्कोहलों की लब्धि उत्तम होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्कोहलों और फिनॉलों का विरचन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।